हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हमारा अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल का चैप्टर है, कंप्लीट हो गया था। लास्ट हमने जो पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल्स कर रहे थे लास्ट क्लास में। एंड आज हम इसकी रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 4, 6, 8 एंड 11 एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस। अब ये आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करने की कौन से नंबर्स ये 4 से, 6 से एंड 8 से एंड 11 से डिविजिबल है। अभी आपको सारे नंबर्स चेक करने हैं, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी एंड 11 से भी। जो जो नंबर अब डिवाइड होंगे वो आपने उस बॉक्स के अंदर लिखने हैं। तो 4 के लिए क्या रूल था, 4 के लिए हम क्या देखते हैं, नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आते हैं तो वो नंबर डिविजिबल होता है। तो अभी ओरली हम चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट में बी पार्ट है, लास्ट में है 26। तो 26 4 की टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं है, इसको हम बॉक्स में नहीं लिखेंगे। अब 6 के लिए क्या रूल था, अब 6 के लिए हमें चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा 2 एंड 3 दोनों से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 का तो सिंपल है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो लास्ट में इवन नंबर है, यहाँ पे 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिवीजन के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर का टोटल करेंगे। टोटल क्या होगा, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 9 22, 22 और 2 24, 24 एंड 6 30। तो ये 3 की टेबल में आता है 30, 3 से भी डिविजिबल है नंबर। तो ये 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी ये 6 से डिविजिबल है, तो इसको हम इस 6 के बॉक्स में लिखेंगे। अब 8 से चेक करने के लिए क्या था डिविजिबिलिटी रूल, कि लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वो 8 की टेबल से आने चाहिए। तो यहाँ लास्ट में क्या है, 926। अभी आपको करके देखना पड़ेगा, 926 से 8 को डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से अगर ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है तो ये 8 की टेबल में आता है। तो यानी 5, 8, 9 to 6 8 की टेबल में डिवाइड होगा, नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं है। अब 11 से क्या करेंगे, 11 में हम इसके ऑड और इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, फिर उसका डिफरेंस कर निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस 11 की टेबल से जाता होगा तो यानी 11 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही सबको चेक करना है आपने सारे रूल्स, और ये यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। सेकंड में है लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 90। 40 एंड 90 के बीच में हमने जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमने लिखने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी 1 जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ 40 के बाद 41 आता है, तो 41 चेक करना है, और किसी की टेबल में तो नहीं आता। तो ऐसे ही 90 तक सारे चेक करने हैं। इवन नंबर तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पे प्राइम नंबर, क्योंकि वो 2 की टेबल में आते हैं तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। सिर्फ हमने ऑड नंबर्स को चेक करना है। तो 40 से 90 के बीच में चेक करेंगे और नंबर्स लिखेंगे यहाँ। थर्ड में है ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70, 336 एंड 500। तो इसमें हमने फैक्टर ट्री बनाने हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं दोबारा से। अब यहाँ 70 दे रखा था नंबर, ए पार्ट हम देखेंगे 70। इसके फैक्टर्स करने तो क्या करेंगे, सबसे छोटा फैक्टर्स। अब ये ऑड इवन नंबर है, इवन नंबर है तो यानी 2 की टेबल में आएगा। तो फर्स्ट इसका हम लेंगे 2, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू कितना होगा 35। 2 इंटू 35 इज 70। अब 2 तो सेम एज इट इज हम उतार देंगे यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 को। आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे 35 के, 5 की टेबल में जाएगा 5 7 35 और 5 इंटू 7। अब इनके 2 के फैक्टर हो गया था 2 एज इट इज, 5 का 5 भी का कोई फैक्टर नहीं होगा, 5 ही है, और 7 का भी 7 ही रहेगा। तो ये हमारा फैक्टर ट्री मेथड से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर लिखते जाएंगे आगे ब्रेक करके, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये ऐसे ट्री मेथड से आपको ये फैक्टर्स आगे इसके निकालने हैं। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है राइट द कंपोजिट नंबर बिटवीन
फर्स्ट पार्ट है 13 to 23 एंड ऐसे सारे पार्ट्स हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। वन फैक्टर हो गया या बीच में कोई फैक्टर हो गया, नंबर इटसेल्फ, कोई भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर है। तो इसके बीच में हमने सबको देखना है, जिसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे वो लिखने हमें। तो नेक्स्ट में फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी हम कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं एक एग्जांपल देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। अब ये 66 था, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं इनके, यहाँ पे ऐसे लाइन करेंगे। अब इसको हम लेंगे 2 से, फर्स्ट में 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 3 6। अब ये कौन सी टेबल में जाएगा? 2 में जाएगा नहीं, अब 3 में जाएगा। 3 1 3, 11। 11 किसकी टेबल है? 11 की टेबल में ही जाएगा। तो ये 11 यहाँ बचा 1। तो ये फैक्टर्स क्या होगा इसके? 2 इंटू 3 इंटू 11। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको 66 इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 11। तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे इसके फैक्टर्स लिखने सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये भी सिंपल है। इसको जैसे अभी हमने फैक्टर्स निकाले थे 66 के, तो अब इसमें हमने कितने के निकालने? 15 एंड 18 के। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए फर्स्ट हम 15 एंड 18 का निकालना है। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ सबसे पहले 3 से, 3 5 15, 5 5 1 5। 18 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 2 से जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से अगेन 3 3 9, फिर 3 पे 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 5। ये किसके फैक्टर्स हैं? 15 के। ऐसे 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लेते हैं। अब यहाँ पे 3 है एक, एंड यहाँ पे भी एक 3 है। यहाँ 5 है 15 का फैक्टर, लेकिन 18 के अंदर कोई 5 फैक्टर नहीं है। तो ये ओनली 3 इज द कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15 एंड 18 का 3। ओके, ऐसे ही बाकी भी हमने पार्ट सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हमने किया भाई। पेन इसमें फर्स्ट है 26 एंड 66 का हमने निकालना है। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन से क्या होगा? 66 को हम करना है 21, 66 एंड 21। तो हम 66 को डिवाइजर लेंगे और डिविडेंड लेंगे, एंड 21 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। छोटा नंबर हमेशा डिवाइजर होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 21 कब आएगा? 20 लेते, 20 3 60। तो ये 66 है, तो 21 3 क्या हो जाएगा? 63। ये क्या आया यहाँ बचा? 3। अब 3 हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और लास्ट में जो हमारा डिवाइजर था 21, वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 की टेबल में 3 7 21। अब रिमाइंडर 0। तो हमारा ये 3 से डिवाइड हो गया प्रॉपर। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 66 एंड 21 का इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी सेम है, अभी हमने किया था 6 क्वेश्चन में। ऐसे ही सेम आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने 49 77 के फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उन कॉमन फैक्टर्स को, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। 9th है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम में क्या करते थे? सेम जो नंबर्स दे रखे हैं उसको हम उनके सेम, जैसे हमने एचसीएफ में फैक्टर्स निकाले थे, ऐसे एलसीएम में हम फैक्टर्स निकालेंगे और बाकी हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे, इसके अंदर हम कॉमन फैक्टर्स तो लिखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स नहीं है उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल। तो हमारा
एलसीएम आ जाएगा। ये भी हमने किया हुआ है, सिंपल है। फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन मेथड। 10th क्वेश्चन में कॉमन मेथड से कैसे करते हैं? कॉमन मेथड में हम दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और दोनों का एक साथ फैक्टर्स निकालेंगे, एंड जो भी लास्ट में हम फैक्टर्स आके मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 1 4 5 6 एंड द एलसीएम इज 728। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्ट नंबर्स, हमें जो नंबर्स फाइंड करने हैं इसके अंदर दो नंबर्स, उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है। क्या प्रोडक्ट है? 1 4 5 6 और एलसीएम दे रखा है 728। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये वाला फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें प्रोडक्ट इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। अब हम इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें HCF आ जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है? 1 4 5 6 1 4 5 6 एंड एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम है 728। अब 1 4 5 6 को डिवाइड करेंगे 728 से तो हमारा HCF आ जाएगा। ओके, ये आपको पूरा अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, पूरा फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो ये पूरी रिवीजन एक्सरसाइज है, आपको बताई है और ये आपके नोटबुक में करनी है आपको अच्छे से, और आपका ये चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।